नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप, मैं एक शराबी। हाय ईश्वर प्रदीप की दया भाई। ईश्वर की दया से आज शराब से दूर हूँ। और ये रात का मीटिंग बहुत मस्त लगता है, क्योंकि अभी 10 बजे तक मैं पूरा टाइट होकर और इधर उधर मारा खाकर या गटर में या पार्क में या किधर भी सोने वाला था। आज बेड पे आराम से सो रहा हूँ, जी रहा हूँ। ये सब है अल्कोहलिक अनोनिमस का आ, एक कृपा या दया बोल सकता हूँ। आज सही भी कभी भी मुझे शेयरिंग को तो बुलाते हैं रॉक बॉटम का। ये रॉक बॉटम सुना तो ये आ, हाथ पैर कामता है, क्योंकि एक जिंदगी में एक इंसान को एक रिलेशनशिप चाहिए। मीन्स माँ बाप बेबी बच्चे स्कूल और पढ़ाई और एजुकेशन, एक वैल्यूएशन, एक इंसान इंसान रहता उसको हर चीज भी रहना चाहिए। लेकिन मुझे ऊपर वाला ने सब दिया था, बचपन से लेके एक शराब पीने तक। बचपन से लेके मैं शराब पीने तक इतना बहुत सुंदर माँ बाप, देवता जैसा माँ बाप, और मेरा एजुकेशन सब अच्छा था। लेकिन मेरा शराब स्टार्ट हुआ एक 11-12 साल में। 11-12 साल में ही टेस्ट किया, शराब पिया। और ऐसा हुआ तो मेरा फैमिली में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। मेरा बड़ा भाई था, उसका पैर पड़ गया। उसके बाद मुझे थोड़ा मार पड़ गया, हॉस्पिटल में हुआ। माँ बाप पूरा परेशान। माँ बाप के पास पैसे नहीं है, वो बाहर उधार कर रहे हैं। किस लिए उधार कर रहे हैं? सिर्फ हमारे लिए, हॉस्पिटल के लिए और घर पे रेशन के लिए उधार कर रहे हैं, लेकिन उनका खुशी के लिए वो उधार नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं सोच रहा था जो कर रहे हैं हिम्मत से, वो मुझे पहचान नहीं हुआ। माँ बाप का इतना तकलीफ उठा रहे हैं, मुझे पहचान नहीं था। एक ह्यूमैनिटी ह्यूमैनिटी नहीं था, इंसान नहीं था। मैं जो कुछ कर रहे हैं करने दो यार, घर लेके कर रहा है ना। लेकिन ऐसा मौका आ गया, घर पे खाना ही नहीं, वैसा हो गया। लेकिन वो टाइम पे मैं एक न्यूज़पेपर डालने का स्टार्ट किया। उससे से पहले एक साइकिल शॉप पे बैठ रहा था, उधर काम कर रहा था। जो कुछ मालिक बोल रहा था, ये लेके उठा के दो, स्पैनर दो, स्क्रू ड्राइवर दो, टायर दो, ट्यूब दो, ऑइंटमेंट दो, ये दो, वो झाड़ो, पानी डालो, साइकिल जुड़ा हुआ बोलता। एक दिन का 5 रुपया, एक दिन का 5 रुपये से मेरा जिंदगी स्टार्ट किया। वो 5 रुपये बचा बचा कर एक साइकिल लिया। एक साइकिल लेकर न्यूज़पेपर डाला घर घर पे। न्यूज़पेपर डाला तो मेरे में मस्ती स्टार्ट हुआ। सुबह ही मुझे कॉफी चाहिए और मुझे सिगरेट चाहिए। कभी 13 साल में मुझे कॉफी चाहिए, सिगरेट चाहिए। एसएलसी फेल, घर पे बैठा है, काम कर रहा था सुबह में साइकिल शॉप में। और 25 रुपए महीने का जो न्यूज़पेपर डाल रहा हूँ, 25 रुपए। टोटली मेरा मंथली इनकम 30 रुपीज। लेकिन मैं तो तब शराब उतना नहीं पी रहा था, कोई दोस्त लेके जा रहा था, उसके साथ पी रहा था। कोई बुला के, "ए, अरे प्रदीप, मेरे साथ में बैठो तुम।" अच्छा चलो। बाद में मेरा एक इंसानियत दिख रहे थे उधर थोड़े लोग। ये अच्छा लड़का है, अच्छा मेहनती है, बहुत ये करता है बोल के क्या कहा। मेरा एक दोस्त था, वो क्या बोला, ए तुमको एक कैशियर का काम दिलाता हूँ, आ जाओ बोला। मैं समझा कैशियर बोला तो पैसा गिनना है ना, चलो बोल के गया। एक्चुअली कैशियर का काम ही है वो। सुबह 11 बजे जाकर, 11 बजे या 10 बजे जाना। वो बार का पूरा जो पिए रहते हैं, वॉमिट किए रहते हैं, ग्लास रहते हैं, वो सब साफ सफाई करना और उसको ग्लास को वॉश करना। एक बार साफ पानी में और एक बार गर्म पानी में और एक सोप सोप वाटर में, ये 3 बार करके रखना। क्योंकि कस्टमर लोग को अट्रैक्शन करने के लिए, उस भी वो बार बार नाटक कर रहा था, मुझे नहीं मालूम था। सब रखना, उसके बाद वो मटन चिकन क्या वो- मुझे वो ये मैं क्या मेहनत करना मुझे। तब से मेरा जिंदगी अभी भी बैठ के रोता हूँ मैं। मेरा जिंदगी क्या हो गया? 13 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी मेहनत कर रहा हूँ। एक मेरा मन में एक ये नहीं है, श- एक रिलीफ नहीं है। सही भी बोल रहा हूँ मैं। 16 साल का सोबरिटी, लेकिन मैं 13 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ। बार में किया, बार में करने करने के बाद शराब ज्यादा हुआ। शराब ज्यादा होने के बाद उधर सबसे झगड़ा करना और पैसा पैसा चुराना उधर कैश में बैठकर।
20-30 रुपया या 100 रुपया, लेकिन मेरा पगार था 200 रुपया। 200 रुपये पगार, न्यूज़पेपर डालने का 25 रुपया, 225 रुपये मेरा महीने का था। यही कर रहा था। उसके बाद और एक मेरे बाप का दोस्त आया घर पे। वो सडन से देख कर बोला, क्या लड़का तुम्हारा अच्छा है, सब लैंग्वेज बात करता है, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु सब बात करता है, मेरे दुकान पे भेज दो। बोला, वो दुकान क्या है, वीडियो कैसेट लाइब्रेरी। तब जमाना ऐसा था, वीडियो कैसेट लाइब्रेरी, बड़ा कैसेट आ रहा था, उसमें फिल्म आ रहा था, वो लेके जाके घर पे डालना, और कैसेट जमाना, उस पे नाम डालना, सब फिल्म का, पुराना फिल्म से लेके नया फिल्म से लेके, वो एक नाम डालना, फिर जमाना, ये इसमें साफ सफाई करना, झाड़ू करना। 350 रुपये मुझे पगार था। सुबह 9 बजे जाना, रात को 10-11 बजे आना। लेकिन 10 10 बजे शॉप क्लोज होता है, 10 साढ़े 10 बजे ना, कोई कस्टमर आएगा, कस्टमर आएगा, वो बोलेगा, ए बियर पीतेगा तुम, बोलेगा, अच्छा सब पिलाओ, बोल, लेके जाके बियर दिलाएगा, बियर पीना है, हम उसके साथ भी दोस्ती करना है, ऐसा वो बड़े बड़े लोग आते थे। शराब ज्यादा हो रहा है घर पे, प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा है, जो पगार मेरा जो 350 रुपये में कुछ नहीं हो रहा है, चल रहा है, कैसा भी चल रहा है, हो रहा है, लेकिन घर पे बहुत प्रॉब्लम था। सो उसमें क्या हुआ, मेरा भाई को जो सेंट जॉन्स बोल के बड़ा वो हॉस्पिटल है, उधर एडमिट किया। उधर को जाने के लिए बस के लिए पैसा नहीं है घर पे, साइकिल में जा रहा था, ताकि एक बार साइकिल नहीं आया तो चल के जा रहा था, उसको लेके जाके मेरा शराब नहीं छोड़ा, क्योंकि जाने के अड्डे पे मैं वही जमाने में वो रास्ते पे जो बीड़ी मिलता है, सिगरेट मिलता है, उठा उठा के पी रहा था, क्योंकि पैसा नहीं है ना, चल के जा रहा हूँ ना। ये मेरा जिंदगी, अभी सोच आंख में पानी आता है, क्या यार ये ऐसा शराब, ये शराब में बीमारी, मैं ऐसा हूँ, चोर हूँ, ऐसा सभी कैसा क्यों हुआ मेरा जिंदगी। लेकिन क्या, कहाँ से किधर लेके चले गया मेरा जिंदगी बोल के एक बार मैं बैठ के रोता हूँ। मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन था, क्यों ऐसा सब हुआ। लेकिन भगवान ऊपर वाला ने आज क्यों मुझे जिंदगी दिया, किस लिए मैं जी रहा हूँ। लेकिन ये सोचता हूँ तो मैं, मेरा 13 साल से लेके अभी तक, अभी मुझे 50 है, 50 ईयर्स, अभी तक मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मेहनत ही है। क्या नहीं मांगा मुझे मालूम, लेकिन वो कितना जो मेहनत किया, मैं वो जमाने में कितना मेहनत किया, वो सब शराब में पी रहा था, घर पे भी दे रहा था, ऐसा था। उसके बाद क्या हुआ, घर में ये एक मई मेरा भाई शराबी हो गया था, उसका पैर गिर पड़ गया था, उसको चोरी छुपी लाके उसको पिला रहा था। मई, सेकेंड मई शराबी हुआ। उसके बाद मेरे दो मेरे भाई थे, उनको भी मैं लेके जाके शराबी कर दिया। टोटली चारों लोग भी शराबी। इधर बाप को परेशान है, बाप एक दो मेरा बाप ने 1 2 3 बार मुझे मारा। क्या कर रहा है प्रदीप, ऐसा नहीं करना रे, नहीं तो घर से बाहर निकल चले जाओ, दूर चले जाओ, घर में नहीं रहना बोल के। अभी भी हमारा बाप है, मेरे पिताजी हैं, उनकी जबान में वही आता है, निकल जाओ घर से, निकल जाओ घर से, निकल जाओ घर से। क्या यार ये, हाँ? हम जो मैं पैदा हुआ, मैं हमारा बाप माँ ने निकल जाओ बोलता है बोल के, कि एक एक डिप्रेशन लेके बैठ के मैं शराब पी रहा था। उसमें ये बीच में लो हो गया, लो होके वो भागा के लेके जाके शादी कर लिया। उसके बाद मेरा फ्रीडम हुआ, क्योंकि एक ऐसा किस्सा हुआ, मैं भगा के लेके शादी कर रहा हूँ। तब मुझे स्टेशन में बिठाया था, स्टेशन में बिठाते मैं, पुलिस वाला बोल रहा है, "ए माधु, गंदा बात बोल रहा है, ए माधु, जो तुम ऐसा इंसान हो, हाँ तेरा बाप कैसा है, तेरा बाप ऐसा वैसा बोल के गंदे गंदे बात किया। बहुत बड़ा गंदा बात किया। मेरी माँ को बुलाया वो पुलिस वाला, मैं बोला कि मेरे माँ को गंदे गंदे इसमें से बात किया पुलिस वाला। मैं सुन के अब नीचे बैठा हूँ, लेकिन मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप सुन रहा है। मेरा बाप स्टेशन से बाहर के मेरा हाथ पकड़ के मेरा बाप पूछा, अरे प्रदीप, कि मैं क्या गलती किया था प्रदीप, तो मैं ऐसा इंसान नहीं है प्रदीप, मैं किसी से अभी तक मैं किसी से एक बात नहीं सुना था। देख रहे, वो बोल रहा है पुलिस वाला, तेरी माँ बहन पूरा मुझे बोल रहा है। मैं क्या करना प्रदीप, तुम कैसा काम कर लिया तुम, हाँ? वो भी ऐसा बोला। मैं क्या करना है, तभी जवानी है ना, जवानी में मैं सिर झुका के सारी पिताजी बोल के लड़की को लेके गया, लड़की लेके जाके फिर घर में मेरा पिताजी घर पे लेके जाके रखा, लेकिन वो जमा नहीं। कम से कम 2 महीना, 1.5 महीना या 3 महीना था, उसके बाद फिर अलग घर हो गया। लड़की वाले आके तुम अलग घर किया। तब मैं ऐसो ऐसो भी फ्रीडम हो गया। मैं शराब लेके घर पे पी रहा था,
मेरे वाइफ को बोल रहा था, नहीं मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मैं ऐसा हो गया, इंटरकेस्ट मैरिज हो गया इसीलिए मैं पी रहा हूँ बोला। उसके बाद थोड़ा दिन झूठ बोलने लगा, मुझे चेस्ट का प्रॉब्लम है, डॉक्टर बोला है इसीलिए मैं रोज पीना है, नहीं तो मैं मर जाता हूँ बोला है। ओ मेरी बीवी वो जरा थोड़ा एजुकेशन है, लेकिन एक होता है ये नहीं है, एजुकेशन है लेकिन भोलापन ज़्यादा है। वो सही समझी थी, वो मर जाएगी इसीलिए पी रहा है क्या? पियो बोल के वो पीने के लिए वही पैसे दे रही थी। पैसा माँग रहा था, चोरी कर रहा था। ऐसा मौका आया जो मैं क उसके बाद मैं थोड़ा ट्रैवल्स में क गया। ट्रैवल्स में जाने के बाद मुझे बहुत बड़ा बैंगलोर के बड़े-बड़े लोग सब भी मालूम पड़ा और ट्रैवल में मैं ट्रैवलिंग मैनेजर हो गया। मेरे साथ 6-6 7-7 लड़कियाँ, उनको पूरा लेके जाके मैं टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन देना था। बैंगलोर टू मैसूर क्या है, मैसूर टू ऊटी क्या है, ऊटी टू कोडाईकनाल, मदुरै, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, ये सब भी हर एक भी मैं उनको समझाना था और उनके साथ में मैं जाना था और रनिंग ट्रेन में कस्टमर को पकड़ना था। ये कस्टमर को पकड़ने से मुझे ₹200 हो रहा था। कम से कम मैं मिनिमम 10 कस्टमर किसी भी हालत में 10 कपल को पकड़ रहा था। 10 कपल से साइन लेकर मैं 200-200 रुपए लेके खा रहा था। वो क्या कर रहा था, लड़की लोग को और इस लड़के लोग कौन रहते हैं उनको लेके जाके पब या इसमें ऐश कर रहा था, मस्त कर रहा था। लेकिन घर को आने के टाइम पे मेरे पास ₹50 था। लेकिन बीवी पूछेगी किधर है पैसा? घर के लिए ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन वो मेरी जो बीवी की माँ थी वो छुपा-छुपी घर में आके सब राशन ये वो वगैरह दे रही थी। मैं हंकी से देख रहा था। छोड़ कर रही ना, मुझे क्या चाहिए बोल के मैं आराम से बिंदास पी रहा था, बिंदास मस्त मज़ा करता। लेकिन ऐसा हुआ, एक लड़का हुआ। लड़का होने के बाद मैं पूरा हॉस्पिटल को स्वीट बाँटा। अनकॉन्शियस में हूँ सबको, क्योंकि मैं जाके बोल रहा हूँ मुझे लड़का हुआ, लेकिन लड़का हुआ मेरी वाइफ़ को। वो दर्द से निकाली मेरे बेटे को। लेकिन मैं ही सब शराबी पागल हूँ। मैं ही पूरा मुझे हुआ। थोड़े लोग हँस रहे हैं। लेकिन मैं वो समझ रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद मालूम पड़ा है, थोड़े-थोड़े फीलिंग्स मुझे क्रिएट हुआ, थोड़े-थोड़े बात मुझे मालूम पड़ने लगा। ह्यूमैनिटी जागने लगा अल्कोहलिक एनोनिमस आने के बाद। ऐसा ही कर रहा था वो, फिर घर पे झगड़ा, मारा-मारी, फिर मैं घर छोड़ जाना, 2 दिन जाना, 3 दिन आना, 2 दिन जाना, ऐसा आना। एक दिन ऐसा मौका आया, मैं शराब की हालत में मैं बहुत पी के सोया हूँ। मेरा बच्चा रो रहा है, बड़ा बेटा। वो नींद कर रहा है और उसको दूध चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे मालूम नहीं। मेरा वाइफ उधर, मैं एक कॉट पे सो रहा था, नीचे बच्चा और बीवी सो रही थी और मुझे नहीं मालूम है, वो 7 महीने का बच्चा है और रो रहा है। उसको बच्चे को प्यार-मोहब्बत देना, उसको चुप रहना मुझे नहीं मालूम। वो चिल्ला रहा है, वो चिल्ला रहा है, मुझे हेडेक हो गया है, शराब पिया हूँ, क्या करूँ मैं, मुझे मालूम नहीं। दीवार दीवार को जाके मेरा सिर मार ले रहा हूँ। कोई भी ये नहीं मुझे देख रहा नहीं। ये बच्चा रो रहा है। मेरे वाइफ भी उठ रहे नहीं। एक दिमाग भग गया इसको कुछ कर देंगे बोल के पिल्लो लेके मेरे बच्चे के मुँह के ऊपर रख दिया, मुँह मूछने के लिए। वो उस दिन ऊपर वाला क्या थॉट दिया मालूम नहीं, सडन से 3 मिनट्स में मैं उसका ये पिल्लो उठा दिया। अगर मैं पिल्लो वो दबाया तो मेरा लड़का अभी मर जाता। लेकिन उसको लड़का को अभी 26 इयर्स है, मेरे साथ में ही है। अभी मेरे साथ में है, एक फ्रेंडशिप में हम जा रहे हैं। मेरे लड़के को मारने वाला था। मेरी वाइफ को भी मारने का सोचा था, लेकिन मारा नहीं। क्योंकि शराब नहीं पीना बोलती ना, बोलने वाली वो एक ही है घर पे, और कौन बोलने वाली है? शराब नहीं पीना, तुम ऐसा नहीं, क्योंकि मैं शराब पीने के बाद घर पे ऐसा हरकत है, गंदा हरकत कर रहा था। पेशाब कर लेना, पूरा घर पूरा ये कर रहा था, वॉमिट कर लेना, घर पूरा कीचड़ बना के रख देता। ऐसा मेरा दिमाग, ऐसा था मेरा शराबी। लेकिन मेरा वो शराब के लिए कुछ करने के लिए तैयार था। मेरी बीवी का मंगलसूत्र नहीं छोड़ा मैं, लेके जाके वो पिघला कर उसे मैं ये बेच कर कम से कम 10-12 दिन घर को नहीं आया मैं, क्योंकि मैं चोर मैं ही हूँ ना। आने के बाद कुछ-कुछ हुआ, लेकिन मैं वो भी नहीं छोड़ा, घर का बर्तन नहीं छोड़ा, घर में टी ग्लास नहीं छोड़ा, गैस स्टोव नहीं छोड़ा, कुकर, खाना बनाने का कुकर वो नहीं छोड़ा, सब लेके जाके म बेचना और शराब। इसीलिए मेरी वाइफ ने एक दिन बोला, देखो तुम्हारे से अब ज़िंदगी नहीं होता, तुम कुछ ना कुछ उधर ट्रैवल्स छोड़ के तुम कुछ ना कुछ करो बोला। अच्छा बोल के कपड़े का बिज़नेस स्टार्ट किया, कपड़ा ले लिया, ₹40 का शर्ट ₹100 को बेच रहा था। कम से कम एक 6 महीना किया।
कर रहा था, लेकिन प्रॉफिट आने के बाद वाइफ को नहीं बोल रहा था, थोड़ा लॉस हुआ, कुछ थोड़ा कर्ज में है, लेकिन शराब पी रहा था। ये ऐसे टाइम में मुझे मुझे नहीं मालूम, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई। प्रेग्नेंट हो रही है, स्कूल को जा रही है, टीचर का काम को। क्योंकि मेरा कमाई ठीक से था, लेकिन मैं घर पे नहीं दे रहा था, इसीलिए वो टीचर बन गई। टीचर गई, उसको 800 रुपये 1000 रुपये मिल रहा था तब जमाने में। उसमें ही जा जा जाके आज उसको कम से कम 30,000 रुपये सैलरी है, अभी भी टीचर है। उसको टीचर बनाया महीने, उसको घर से बाहर निकाला महीने, उसको मेहनत करने के लिए सब एक पब्लिक में जाकर एक इज़्ज़त छोड़कर कमाने के लिए उसका कारण मैं ही हूँ। आज भी वो बोलती है, एक बात बोलती है, तुम जो शराब पीने के टाइम पे किया, मैं आज काम जा रही हूँ, देखो अभी भी मुझे हालत ठीक नहीं है, मैं काम जा रही हूँ बोल रहा है। लेकिन क्या करूँ मैं? लेकिन मुझे शराब चाहिए, ऐसा था। लेकिन लास्ट में ऐसा हुआ, हॉस्पिटल में इसको पेट में दर्द आ गया, हॉस्पिटल में जमाने लगा। उसके पहले मुझे दीवानापन आ गया घर पे। घर पे बैठ के मुझे कोई मार रहा है, कोई विंडो से मार रहा है, टीवी से मार रहा है। ऐसा वो जो मुझे तरह एक इफ़ेक्ट हो रहा था, मुझे वो क्या करी, नींबू लेके आके कोई मारा, कुछ किया, फिर मुझे कुछ-कुछ भी किया। वो एक झटके में मेरी वाइफ से 5,500 रुपए लेके चले गया। लेकिन मुझे प्रोग्राम में आने के बाद मालूम पड़ा ये सब हैलुसिनेशन है बोलकर, दीवानापन है बोलकर। मैं वो होने के बाद मेरी वाइफ से बात कर रहा हूँ, मैं अभी ठीक हो गया, मुझे ₹50 दो, मैं काम जाना है बोल के, फिर जाके शराब पी के आया। ऐसा था, इतना अभी बोलने के लिए मैं ऐसा कमीना आदमी हूँ, वैसा कमीना आदमी हूँ। लेकिन ह्यूमैनिटी नहीं है, इंसानियत नहीं है, जानना नहीं मैं, क्या करना मुझे नहीं मालूम है। लेकिन औरत को गले पे लाना, मैं दीवाना बनकर बड़ी खाली सॉरी खाली अंडरवियर में रोड-रोड पे घूमना रात में, कोई आ रहा है, कोई बचाओ मुझे बोल के अंडरवियर में, वो भाग के आकर पेट से 7 मंथ्स का प्रेग्नेंट है, वो भाग के आके मुझे पकड़ के लेके जाके घर पे लॉक करके, क्यों ऐसा करता है मालूम नहीं बोल के बहुत पे यार। ये 9 महीना होने के बाद हॉस्पिटल में लेके जा रहा है, मैं बाहर खड़ा हूँ और ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर बुलाया। प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, आप आइए बोला। क्या है डॉक्टर बोला, देखो इस पे साइन करना है बोला। क्या साइन करना है बोला, क्योंकि मुझे घमंड है ना, क्यों क्या साइन करना है? अभी देखो अंदर जा रहा है, 3 जान जा रहा है, अगर कुछ हुआ तो आप भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, हम भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, एक साइन डालो बोला। मैं शॉक हो गया, क्या यार मेरी वाइफ मुझे नहीं बोला, 3 जान, क्योंकि मुझे ट्विन्स हो रहा है बच्चा, वो भी कैसा हो रहा है मालूम नहीं। अयो भगवान! क्या ये? साइन डाल दिया। साइन डालने के बाद मेरे वाइफ के पास गया, "क्या है? क्या यार तुम मुझे नहीं बोला?" बोला तो, "अरे! तुम कभी भी शराब की हालत में था रे, मैं क्या बात करूँ तेरे से? कभी भी शराब की हालत में। तू मेरे बाजू आके सो रहा था ना, तभी भी मैं शराब की हालत में था रे, मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। बोला मैं 1000 बार बोला है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है बोल के, नहीं सुना तुम। अभी क्या नाटक कर रहे तुम? जो इधर से निकलो बोला वो। सॉरी, सॉरी, सॉरी बोल के, तुम्हारा पर्स किधर है बोला। देखो मैं कितना कमीना इंसान हूँ। वो 3 जान अंदर जा रहा है, डॉक्टर बोल रहा है, मेरा शक्ल देख रहा है, मैं पूछ रहा हूँ तुम्हारा पर्स किधर है बोल के। किस लिए बोला तो, मुझे शराब पीने के लिए पैसा चाहिए। वो हंकी में पानी डालकर देख रहे रे, तू भी एक इंसान है, जाओ उधर रखा है, उधर पैसा है, जाओ शराब पी लो। हम मर गए बोल के तुम चले जाओ बोल के, सीधा हंकी में पानी डालकर ऑपरेशन थिएटर के अंदर चले गए। वो उस दिन मैं 500 रुपए लेके मैं शराब पूरा पी के रात में आया हूँ, क्या किया मुझे मालूम नहीं है। सुबह में 11 बजे उठ के देखता हूँ, एक लड़का एक लड़की पैदा हुआ है। मुझे ये देखते ही ये हो गया, यो क्या यार ऐसा सब भी हो रहा है, मैं उधर रहना था ना। मैं मेरी वाइफ के रिश्तेदार पूरा उधर हैं। वो सब भी कांग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है, क्या हो रहा है ये ज़िंदगी में? एक लड़का, एक लड़की, वो भी तुम लकी हो यार, तुम ऐसा हो यार, और वैसा हो यार, अयो! तुम कुछ भी बोला, पहले ₹500 निकालो, नहीं तो ₹50 निकालो, उसके बाद मेरा कांग्रेचुलेशन पूरा बोला। मैं इतना शराबी था बेवड़ा। हो वाह! याद किया तो, लेकिन बच्चे को मारने वाला था, लेकिन ऊपर वाला कैसे कि बचा लिया। उसके बाद ज़्यादा नहीं, 1 वीक घर में था, उसके बाद मेरे वाइफ ने बोला, "प्लीज़ हम चारों लोग, मेरा मेरा लड़का और वे जुड़वा बच्चा और ये, हम चारों लोग जीना है", बोल के एक केरोसिन का बॉक्स, मैच बॉक्स लेके आके खड़ गया मेरे सामने। "घर से बाहर निकलो" बोल के। घर से बाहर निकला, बोल रहा, "नहीं, नहीं प्लीज़ एक मौका दो", वो तो कुछ भी नहीं बोला। 2 कवर प्लास्टिक कवर का था, उसमें कपड़ा डालकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं कितना रिक्वेस्ट किया, नहीं समझा। वो बोल रही है, "देखो ये घर मेरा बाप का है,
एक घर का अग्रीमेंट पेपर है, मेरा बाप का है। मेरा बाप दूध ला के देता है, मेरा बाप सब्जी ला के देता है, मेरा बाप गैस देता है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं चाहिए, छोड़ो, हम कैसे ही पाल लेते हैं बच्चों को। तुम घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकाल दिया। मैं शरत से अच्छा बोल के बाहर निकला नहीं, और मुझे बुलाया, रे तुम जो अंदर अंडरवेयर पहना है ना, वो मेरा बाप का है बोला। बाप रे, वाह, मेरा जो दिमाग ये हो गया। जो मैं अंदर अंडरवेयर पहना हूं, वो मेरा नहीं है। ये ऊपर वाला क्या रे, ऐसा दुनिया बता दिया तुम मुझे। जो अंडरवेयर डाला हूँ वो दूसरे का है बोल के बाहर जाके निकाल के फेंक के फिर वैसे ही बाहर निकला। कम से कम 2 साल भीख मांगना, गटर में सोना, ट्रेन में सोना, बस में सोना, पार्क में सोना, मंदिर में सोना, मस्जिद में सोना, क्रिश्चियन इसमें चर्च में सोना। सिर्फ 2 दिन 3 दिन सोने का, उधर सिक्योरिटी मार मार के भगाता है। कुछ करने के लिए उधर उधर भीख मांगता हूँ या गटर पे कुछ काम करता हूँ। मेरा काम ऐसा था, वो जो गटर में पेपर रहता है, नहीं तो गटर के अंदर खाना रहता है, वो खाना उठा के खाना। आज भी खाना देगा तो आंखी में पानी आता है। हुआ ना, आज मैं वैसा मुझे खाना दिया था, आज ये खाना मुझे दे रहा है बोलो तो अल्कोहलिक अनोनिमस फेलोशिप का ही कृपा है। वो गटर में का खाना ठंडा बुरा मिक्सड कुछ भी था, ऐसा खाना, ऐसा। फिर गांव छोड़ के जाना, सुसाइड करना, रनिंग ट्रेन में चढ़ना गिरना, ऐसा 2 बार हुआ। घर पे घर पे एक बार हैंगिंग किया था, पॉइजन लिया था, 2 बार रनिंग ट्रेन से गिरा था, और 5वीं बार मेरा लास्ट सुसाइड है। ट्रेन के चाक पे मेरा सिर रखा हूँ, मेरा पैर रखा हूँ, सब रखा हूँ। शराब मेरे किसी के पास भीख मांगे, मेरे पास शराब है, पूरा टाइट हुआ हूँ। शराब थोड़ा पिया, ऊपर से ऊपर वाला को बोल रहा हूँ, ए ऊपर वाला, मेरे माँ बाप भाई लोग को सब अच्छा रखना तुम, मेरे दोस्त लोग को पूरा अच्छा रखना तुम, मैं आ रहा हूँ बोल के उसको जोर से चिल्ला रहा हूँ। और मुझे वो जो ट्रैक था, ट्रैक के ऊपर सिर रखने के लिए जाता हूँ तो गर्म है, अंगार जैसा हो रहा है। कभी 1:20 में दोपहर में, क्योंकि मुझे एक ट्रेन आने का मालूम था, चेन्नई टू बैंगलोर वृंदावन एक्सप्रेस बोल के। वो ट्रेन का बराबर याद था। मिन्सा मैनर ब्रिज, अभी भी उधर गया तो एक सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि वो उधर ही मैं मरने वाला था। पहले पैर बाहर रखा, अ, पूरा ऐसे सो गया। वो ट्रेन अभी आ रहा है, मुझे मालूम है। वो पत्थर पूरा उड़ रहा है, वो लोहा जो कांप रहा है। मुझे मालूम हो रहा है ट्रेन आ रहा है बोल के, इतना बड़ा इंजन, लोहे का इंजन मेरा ऊपर जाएगा बोल के क्या किया। नहीं नहीं नहीं, अगर पैर चला गया तो कोई भी भीख नहीं डालेगा, अगर भीख डाला तो भी कोई भी नहीं जमाएगा, वो बोल के बॉडी पूरा बाहर रख के सिर्फ सिर दिया तो ट्रेन आ रहा है, ट्रेन आ रहा है। मुझे एक दो क्या क्या है मेरे बदन के अंदर सब बाहर आ गया, मुंह से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है। भगवान बोल के चिल्ला रहा हूँ, कोई भी आके हेल्प नहीं करने वाला है, कोई भी आके उठाने वाला है, लेकिन ये एक मिराकल हुआ है, जोर से आने वाला ट्रेन बाजू का ट्रैक पे चला गया। ये बड़ा मिराकल है मेरा जिंदगी, उतना बड़ा ट्रेन मेरे ऊपर क्यों नहीं आया, क्वेश्चन मार्क आज भी है, आज भी है, आज भी है, मुझे आज भी है, आज भी है। क्योंकि भगवान से मैं वो मांगता हूँ, क्यों मुझे उधर गला नहीं तुम निकाला, क्योंकि आज भी क्वेश्चन मार्क है। लेकिन आज अल्कोहलिक अनोनिमस में आने आने के बाद मालूम पड़ा, तुम किसी का सहारा बनना है, किसी को तुम्हारा शेयरिंग चाहिए, किसी को तुम हेल्प करना चाहिए, किसी का तुम्हारा मदद चाहिए, इसीलिए जान बचाया बोल के मुझे वो मालूम पड़ा। कैसा मालूम पड़ा? जो 11वां कदम था, 11वां कदम पढ़ने के बाद मालूम पड़ा, प्रेयर एंड मेडिटेशन में करने के बाद ऊपर वाला मुझे एक शक्ति दिया। वो शक्ति था सेकंड स्टेप, उसमें से मान लिया, हमसे बढ़कर एक शक्ति ही है, हमारा मानसिक सोच को सुधार देगी बोल के वो शक्ति को अभी पकड़ा हूं मैं। लेकिन मेरा जो 2 साल के बाद क्या हुआ, मीटिंग, एक होटल पे काम किया, होटल पे काम करते 90 डेज मीटिंग किया, होटल में सो रहा था, होटल में खा रहा था, नहीं रहा था। होटल में 4 दिन काम किया, 400 रुपये लिया, फिर फुटपाथ में गया, फुटपाथ में से 30 रुपये का शर्ट और 50 रुपये का पैंट लेकर जिंदगी स्टार्ट किया। तब से एक हिम्मत किया, कौन 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 मुझे इज्जत निकाला, कौन कौन मुझे ये किया, उनके सामने खड़ना है भगवान, मुझे एक हिम्मत देना भगवान। मैं यही प्रेयर करता हूँ, आज भी वही प्रेयर करता हूँ। किसने मुझे डांटा, किसने मुझे मारा, क्योंकि बहुत सारे लोग, मेरे दोस्त से लेकर, मेरे दुश्मन से लेकर, पुलिस से लेकर, वो आरपीएफ पुलिस से लेकर, स्टेशन मास्टर से लेकर,
बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर से लेकर, दुनिया से लेकर कितने लोग नंगा नंगा करके मुझे मारा है, पैंट निकाल के मारा है मुझे, चोर है तुम, ये है। लेकिन मैं शराबी था, लेकिन मुझे किधर भी इज्जत नहीं मिला। लेकिन अल्कोहलिक अनोनिमस आने के बाद मुझे एक इज्जत मिला, हगिंग मिला, क्लैप्स मिला। आते रहो भाई, काम करेगा बोला। क्या काम करेगा मालूम नहीं, लेकिन मुझे साढ़े 3 साल 8 महीने के बाद, 90 डेज मीटिंग होने के बाद एक मिराकल हुआ। मेरा स्पॉन्सर से मैं बात किया, वो मुझे गले पे हाथ लगा। सर क्या सर, 90 डेज मीटिंग हुआ, कुछ भी मुझे नहीं मिला ना। रे प्रदीप, ज्यादा बात नहीं कर रहे, तुम बात करके ही इधर आया है। देखो पहले तुम्हारी बीवी काम काम करती है, उधर जाओ, उधर कोई ना कोई सिक्योरिटी रहेगा। एक बार पूछ के देखो, अगर घर मिल गया चले जाओ, अगर घर नहीं मिला, मीटिंग का चाबी दे दिया, मीटिंग हॉल में सो, सुबह में बात करेंगे बोल के। अच्छा साहब बोल के 20 रुपए लेके गया। रात 11:30 बजे 12 बजे गया है घर पे। घर पे जाने से वो कैसे भी वो स्कूल पे गया। उधर एक सिक्योरिटी थी, वो मुझे देखते हंस रही वो, क्योंकि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं हैदराबाद गया था, हैदराबाद से आ रहा हूँ बोल के, वो हंस रही है। अच्छा 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 अच्छा, मुझे मालूम है। जाओ, वो डाउन में जाके, राइट में जाके, लेफ्ट में जाके, फर्स्ट फ्लोर में तुम्हारी बीवी है, जाओ जाओ बोला। अच्छा देखो कैसा मिराकल हुआ। 3 इयर्स 8 मंथ किधर भी मेरी बीवी को, बच्चों को ढूंढा, नहीं मिला। लेकिन अल्कोहलिक अनोनिमस आने के बाद मिला वो। 90 डेज के मिराकल है। घर के अंदर एंट्री होने के बाद अंधेरा है। मुझे दिल में क्या क्या की शक है, कोई आए, कोई शादी कर लिया है, या कोई अंदर सोया है मेरी वाइफ के साथ में, या बच्चों को बेच दिया, ये ऐसा सभी सोच के घर के अंदर कदम रखता हूँ। 3 बच्चे लोग सोया है। ये आके एक ही बात बोली मेरी वाइफ, ज्यादा बात नहीं करना, अंदर आओ। बोला, मेरा लाइफ चेंज हो गया। गया तो एक चटाई डाला, एक क्या बोलते हैं उसको, चटाई, और एक बिस्लरी वाटर रखा। इसमें ही तुम चुपके सो जाना। गंदी बात किया वो, चुपके सो गया, चुपके बैठा उधर। बैठा तो मुझे सेक्स करना है, उसको उसको हग करना है, मेरी वाइफ को बुलाना है, बात करना है। डोंट टच मी, जस्ट शट अप बोल के, गंदे बात बोल के मुझे बिठाया। अच्छा, तब मैं गॉड ग्रांटेड सरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स प्रेयर, क्योंकि मुझे सीनियर ने बोला था ना, कुछ भी हो प्रदीप, प्रेयर करो बोल के प्रे करता था। लेकिन सुबह उठ के देखता हूँ 6 बजे 6:30 बजे बच्चे लोग उठ रहे हैं। मेरा बड़ा लड़का उठा, मेरा शक्ल देखते ही एक बात ही नहीं किया, देखा एक बार, गया इतना एक। लेकिन और 2 बच्चे उठा, एक बच्चा उठा, वो मम्मी मम्मी कोई अंकल बोला। वो क्या करना यार, ऐसा हो रहा है बोल के गुस्सा आ गया मुझे। और सेकंड फिर देखता हूँ, और एक बच्चा उठा, वो बोल रहा है कोई भैया आया है, मम्मी भैया बोल के, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये कैसा यार, मेरे बच्चे लोग भैया अंकल बोल के बुला रहे हैं, इसका बाप कौन है? बुला के पूछे मेरे वाइफ को बोला, ए मैं को इसका बाप कौन है, मुझे बोल दो। अगर नहीं रहा तो मेरा फोटो बता के आप बोलना ना, मैं तेरा बाप ये है, तेरा बाप है, फोटो तो बता के बोलना था रे। वैसे बोला। वो मुझे सीधा घसीट के झापड़ मारकर मुझे मुंह पर थूका, थू। रे, बच्चों को दूध दूध ला के दिया तुम, बच्चों को बिस्किट ला के दिया, बच्चों को कुछ कपड़ा ला के दिया, बच्चों को प्यार मोहब्बत किया, बच्चों को हॉस्पिटल लेके गया। 2 बच्चे लोग को बीमार हो तो एक को हुआ तो एक को होता है, एक को हुआ तो 2 को होता है। ऐसे 3 बच्चे लोग को मैं कैसा पाल लूं? घर पे खाना नहीं रहे, घर पे रेशन नहीं रहे। हे माँ, कितना गंदा बात किया, घर पे दूध नहीं रहे। कई सारे तुझे मैं बाप बोल के बोलो तो वही बाप क्या रहे, तो निकल जाओ इधर से घर से, फिर तुमको जमाया, मेरा गलती था बोला। मैं माफ करो बोल के प्रेयर सैनिटी प्रे करके हंकी में पानी डालकर सही बोली वो, सही बोली वो। एक बाप का हैसियत में घर पे नहीं आता। भाड़ा नहीं बन रहा हूँ, केवल का बिल नहीं बन रहा हूँ, केवल नहीं बोला तो भी खाने के लिए रेशन नहीं डाल रहा हूँ, इससा बाप हूँ मैं। नहीं बोल के सीधा घर से निकल गया। और वो स्पॉन्सर को बुलाया, भैया घर पे ऐसा हुआ देखो बोला। वो वेरी गुड प्रदीप, शराब पीता है मीटिंग करता है बोला। नहीं क्या रे, नहीं सर मीटिंग करता हूँ। आज मीटिंग में जाओ, तुमको मौका मिले तो आज जो कुछ हुआ शेयरिंग कर दो। इस सारी क्या यार, मुझे अंकल भैया बोला, बच्चा के हे कर रहे तुम बोला, हिम्मत दिया। अच्छा वो, जब से अब तक अभी जो शेयरिंग कर रहा हूँ, कम से कम 18 साल से मैं शेयरिंग करता हूँ, यही शेयरिंग कर रहा हूँ। 16 साल से मुझे घर मिला है,
लेकिन 18 साल में से मुझे शराब का ये हो गया था, घर-द्वार चला गया था। लेकिन 16 साल से मैं वही बात कर रहा हूँ। अभी जो शेयरिंग कर रहा हूँ, वही शेयरिंग कर रहा हूँ। शेयरिंग में गलत नहीं बोल रहा हूँ। उसके बाद मेरा ज़िंदगी स्टार्ट होने लगा। होटल में साफ-सफाई करने लगा, प्लेट धोने लगा, झूठे उठाने लगा, जो सब क्योंकि ₹100 एक्स्ट्रा मिल रहा था। घर पे लाके ₹20, ₹30, ₹40 ₹100 देने लगा। घर पे बिस्किट आ रहा था। बच्चों खा रहे थे, हँस रहे थे, देख रहे थे। वो बच्चों में 2 बच्चे लोग मुझे ऐसे भी बोले नहीं होता वो कुछ भी नहीं, उनको मैं बाहर का जो कचरा था लेके जाके खिलाता था। आज वो बिस्किट ये वो लाके दे रहा था तो लाइट-लाइट से 1 साल सोबर बर्थडे होने के बाद मैं वो बच्चे लोग मुझे डैडी बोल के बुलाया। 1 साल होने के बाद मुझे मेरे बच्चे डैडी करके बोला ताकि वो पानी आ गया। ए, वो क्या जीना दे दिया ऊपर वाला ने। संबंध संबंध नहीं था, संबंध चले गया था, माँ-बाप नहीं मिला, कौन भी नहीं है। क्या करना पीना है, क्या करना है लेकिन हिम्मत नहीं हारा। ऐसे ही चला, ऐसा ही चला मेरा ज़िंदगी। और 3 महीने के बाद देखता हूँ मेरा माँ-बाप एक मंदिर में चप्पल के स्टैंड में काम कर रहे हैं। क्या करूँ भगवान ऊपर वाला से क्या माँगू, क्या बोलूँ, क्या करूँ मालूम नहीं मुझे वरना होता नहीं। मेरे हाथ से सँभालने नहीं हो रहा है, मैं इमोशनल हो जा रहा हूँ, आँखों में पानी आ रहा है। मेरे बाप को कोई बोल रहा है, "रे बुड्ढे" वो चप्पल उठा के दो बोल रहा है। मेरा बाप एक बीईल एग्जीक्यूटिव कैंटीन सुपरवाइज़र बड़ा आदमी है, 18,000 लोग को खाना डाल रहा था। वो चप्पल के स्टैंड में खड़ा है, पगार उसका ₹6000 पगार है। मैं एक बेटा हूँ, मैं बेटा हूँ। उधर मेरे माँ-बाप को पैर पकड़ के, "क्यों ऐसा सभी किया?" नहीं, 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 तुम लोग पूरा घर छोड़ के चला गया, हम क्या करेंगे? हम जी रहे हैं बच्चा, हमारे हमारे इसमें नहीं तुम नहीं आना, प्लीज़ चले जाओ। कुछ खाता है तो बोलो खिलाता हूँ बोल के, मेरे पिताजी ने 1-2 4 इडली खिलाया, मुझे भेज दिया और बोला लास्ट में, "घर पे मत आना प्लीज़, मिलना तो इधर मंदिर में आके मिलो" बोला। क्योंकि वो मंदिर तो बहुत फेमस मंदिर है इस्कॉन टेम्पल में, अभी भी। हुँ। लेकिन मेरा शराब मुझे इतना करता है मालूम नहीं। उसके बाद मैं 3 महीना होने के बाद मैं एक छोटा काम करने लगा। छोटा काम स्टार्ट करने लगा, सर्विस करने लगा, ये का सर्विस करने लगा। वो जो फुटपाथ पे वैसे सोए रहते हैं उनको लेके आके उनको इंसान बनाने का कोशिश किया। ऐसे एक-एक लेके आके कोशिश कर करके थोड़ा मैं आज एक काम कर रहा हूँ। वो काम में कम से कम है 450-500 लोग हैं। मैं ये एक आदमी खाने नहीं हो रहा था, आज 500 लोग एक दिन को 1500 लोग खाना खा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा ऊपर वाला कर रहा है। लेकिन आज मेरे बच्चे जो कुछ पूछते हैं, जो कुछ फ़ोन में बोलते हैं, वो क्या आते हैं, "सब ले लो बेटा, तुमको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, एजुकेशन चाहिए, क्या चाहिए? लैपटॉप चाहिए, फ़ोन चाहिए, सब चाहिए ले लो बेटा। मैं जान चाहिए वो भी ले लो बेटा" बोलता हूँ। लेकिन मैं भगवान से मतलब मुझे सोबर लाइफ़ रखो बोलता हूँ। क्योंकि अल्कोहलिक अनोनिमस ब्यूटीफुल फेलोशिप है। क्या नहीं मिलता वो नहीं, तुम कैसा चलते हो वैसा मिलता है। ये तो पक्का मालूम पड़ गया मुझे। तुम कैसा चलते हो वैसा मिलता है। अल्कोहलिक अनोनिमस कदम रखने के बाद तुमको जो कुछ चाहिए ऊपर वाला सब देगा, लेकिन तुम चलने का तरीका ठीक रहना चाहिए, सर्विसमैन रहना चाहिए। सर्विस कितना करते हो तुमको उतना फल मिलेगा। क्योंकि मैं ओन एक्सपीरियंस हूँ, मैं भिखारी हूँ। 16 साल के पहले मैं रोड पे भीख माँग रहा था। आज मैं ईश्वर की दया से एक स्टैंडर्ड से जी रहा हूँ। ये सब ऊपर वाला का मेहरबानी है। स्टैंडर्ड बोला तो दर्द है, वही इंसान, वही शराबी, वही प्रदीप, वही बेवड़ा, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा हूँ, किसी को धोखा नहीं दे रहा हूँ, किसी के सामने हाथ नहीं फैल रहा हूँ। वो हाथ फेरता हूँ तो मैं ऊपर वाला से बात करता हूँ। शाम में एक मेडिटेशन किया, मेडिटेशन के ऊपर वाला से वही पूछा, "रे! बस हो गया, तुम बहुत दे दिया मुझे, ले ले मुझे, ले ले मुझे, ले ले मुझे" बोल के। मेडिटेशन करने के बाद ऊपर वाला ने मुझे एक मैसेज किया, "तुम अभी रहना है, अभी भुगतना है, बहुत भुगतना है प्रदीप, भुगतो" बोल के एक मैसेज आया। छोड़ो ऊपर वाला का क्या है देखेंगे बोल के आज शेयरिंग कर रहा हूँ। सही भी आज बॉम्बे का कैमलिन भाई को और जो चेयरपर्सन है, आज जो बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, उनको मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, आते रहो काम करेगा। लेकिन अल्कोहलिक अनोनिमस में कभी भी सर्विसमैन में जाने से देन क्या चाहिए वो देता है, अनलिमिटेड। लेकिन वो रखने कैसा सँभालना ये हम अल्कोहलिक अनोनिमस में सीखना चाहिए। कभी भी। इसीलिए मुझे ईश्वर ने आज एक मौका दिया। सबको थैंक्स बोल के मेरा शेयरिंग क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू।